जहां पर काफ़ी एक्शन है वो है टेक्सटाइल शेयरों में। आज जोरदार एक्शन है। टेक्सटाइल मंत्री गिरिराज सिंह के मुताबिक टेक्सटाइल पीएलआई स्कीम का दायरा बढ़ाया जा सकता है। इस खबर पर और डिटेल लेते हैं, हमारे साथ रोहन मौजूद भी हैं। तो रोहन, टेक्सटाइल पीएलआई इसका दायरा बढ़ाने की बातचीत है, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी, अभी जो फिलहाल जो टेक्सटाइल पीएलआई स्कीम है वो मुख्य रूप से मैनमेड फैब्रिक या फिर टेक्निकल टेक्सटाइल पे फोकस करती है, लेकिन एक जो बहुत बड़ा दायरा है वो है गारमेंट सेक्टर का, खासतौर पे कॉटन फैब्रिक या बाकी जो नेचुरल फैब्रिक्स होते हैं उनसे बने जो गारमेंट्स होते हैं उसको अब तक शामिल नहीं किया गया है। अब सरकार इस पूरी पॉलिसी का जो टेक्सटाइल पीएलआई है उसको रिव्यू कर रही है और उसमें गारमेंट सेक्टर को भी इंक्लूड किया जा सकता है। इंडस्ट्री काफ़ी समय से इसकी मांग कर रही थी और अब जो है इसके जो टेक्सटाइल पीएलआई 2.0 है उसकी तैयारी चल रही है। एक और जो बड़ा बदलाव है वो है जो मिनिमम थ्रेशोल्ड है जो इन्वेस्टमेंट का, उसको भी कम किया जा सकता है। सरकार का मानना है कि इससे जो बहुत सारी छोटी कंपनियां हैं उसको फ़ायदा मिल सकता है। अभी 100 करोड़ और 300 करोड़ का जो टिकट प्राइस हम कह सकते हैं इसके लिए है, लेकिन अलग अलग सेगमेंट के हिसाब से, लेकिन अब उसको और कम करने की बात की जा रही है। इसके लिए बहुत जल्दी इंडस्ट्री के साथ कंसल्टेशन शुरू करने जा रहा है टेक्सटाइल मिनिस्ट्री और उसके बाद इस पूरी जो पॉलिसी है उसको जो है रिव्यू किया जाएगा और उसमें बदलाव किया जाएगा। तो दायरा थोड़ा बढ़ाया जा सकता है और कई सारे सेगमेंट, सब सेगमेंट्स को भी इनमें शामिल किया जा सकता है। टेक्सटाइल मंत्री गिरिराज सिंह से एक्सक्लूसिव बातचीत की रोहत ने ही, आपको वो भी सुनवा देते हैं। सर, आज आपने यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री का देखा, पूरा गारमेंट सेक्टर का देखा। जो इंडस्ट्री से आपकी बात हो रही है, आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी, किन चीजों पर फोकस होने जा रहा है आने वाले कुछ दिनों में? देखिए, देश के अंदर जब गारमेंट बनता है ये एंड प्रोडक्ट है, तो स्वाभाविक है फैब्रिक की जरूरत होती है। फैब्रिक की जरूरत होती है तो फिर यार्न की जरूरत होती है। यार्न की जरूरत होती है तो फाइबर की जरूरत होती है, चाहे मेड में मैन फाइबर हो चाहे नेचुरल फाइबर हो। तो हमें गारमेंट इंडस्ट्री के साथ मिलकर के जो भारत का टेक्सटाइल फ्रेम है अभी $165 बिलियन का, वो $350 बिलियन पर ले जाना है 2030 तक। और जब 2030 तक हम इसे ले जाने का एक रोड मैप बना रहे हैं तो स्वाभाविक है 4.5 करोड़ से हम उठा के 10 करोड़ पर एम्प्लॉयमेंट को ले जाएंगे। सर, जो कार्बन फुटप्रिंट की बात कर रहे हैं, कार्बन टेक्सटाइल की बात कर रहे हैं, जियो टेक्सटाइल की बात कर रहे हैं, उस पर कितना फोकस होने जा रहा है हमारा? उसका फोकस यही है कि 2014 में हमारे यहाँ ये टेक्निकल टेक्सटाइल का कोई काम नहीं था। हाँ। 10 के बाद हम अभी $3 बिलियन का एक्सपोर्ट हमने किया है और उम्मीद है कि अगले हम 3 गुना $8-9 बिलियन पे हम जाएंगे। सर, एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा। सर, बजट आने वाला है, उम्मीद करें कि इस इंडस्ट्री को भी काफी कुछ मिलेगा? चिंता न करें, भारत के प्रधानमंत्री जब पीएलआई लाए हों, जब पीएम मित्र ऐसा क्लस्टर हो 1000 एकड़ का जिसमें एंड टू एंड सोल्यूशन हो, तो स्वाभाविक है बजट के पहले ही ऐसी योजना लाए हुए हैं। तो आप सुन रहे थे किस तरह से पीएलआई का दायरा बढ़ने की बातचीत है और कौन कौन सी चीज़ें उसमें शामिल हो सकती हैं। रोहन की तमाम डिटेल्स भी आपने सुनी और साथ साथ आप टेक्सटाइल मिनिस्टर को भी सुन रहे थे। शेयर तमाम तेज़ी में कामकाज कर रहे हैं। राजेश सर, एक दो नाम, वैसे तो F&O बहुत नाम है नहीं, लेकिन एबी फैशन, पेज इंडस्ट्री, इनमें से कोई नाम जो आप पिक करो? तो एबी फैशन में तो एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है और हमें लगता है कि एबी फैशन को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। जिस तरीके से इसमें एक ऑलरेडी एक माइनर डिप या करेक्शन जिसको बोल सकते हैं वो आ चुका है। अब ये स्टॉक हमें लगता है कि जिस तरीके से वापस से पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से देखें तो लोअर साइड से रिकवरी का ट्रेड यहाँ पे बनते हुए दिखा है। हालांकि एक्सपायरी के चलते थोड़ा सा स्टॉक हमें लगता है साइडवेज रहेगा, लेकिन यहाँ पे अगर कोई पोजिशनल पर्सपेक्टिव से यहाँ पे बाय करता है तो 312 के स्टॉप लॉस से बाय किया जा सकता है और स्टॉक में हमें लगता है कि वापस जुलाई सीरीज में मोमेंटम बनते हुए दिखेगा एंड देन टुवर्ड्स 340 की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। डे हाई की तरफ वैसे भी स्लोली एंड स्टेडली स्टॉक जा भी रहा है, एक स्पाइक भी आया यहाँ पर। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद